हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 9 है। तो प्रिज्म, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, ये प्रिज्म है ए बी सी, एक प्रिज्म का परिच्छेद है। तो जब इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के पृष्ठ पर आती है तो यह एक पुंज के रूप में आती है। पुंज के रूप में कैसे आती है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह अनेक रंगों से मिलकर के बना है। श्वेत प्रकाश किरण हमें सफ़ेद दिखाई देता है, तो वह अनेक रंगों से मिलकर के बना हुआ है, जो हम श्वेत प्रकाश किरण के रूप में उसको देखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से जो इसका संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रायः हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है। तो उसके जो सभी जो उसमें रंग होते हैं, जितने रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश किरण बना होता है, ये इसका जो पूरा पुंज होता है वह श्वेत प्रकाश ही कहलाता है। अब जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम यानी किसी पारदर्शी प्रिज्म में से होकर के गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह उसके आधार की तरफ झुक जाती है। ठीक है। ये प्रिज्म के आधार की तरफ क्या करती है? यहाँ झुक जाती है, ये बीसी की तरफ झुक जाती है तथा 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 विभिन्न रंग में बढ़ जाती है, विभाजित हो जाती है। इन किरणों के प्रिज्म के दूसरी ओर ये जो किरण है, इसके दूसरी ओर एक सफेद पर्दे पर रंगीन पट्टी बन जाती है। यहाँ पर एक रंगीन पट्टी बन जाती है, जिस पर इन विभिन्न रंगों की किरणों का एक जो समूह होता है, रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं, या इसे स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। यानी श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से अपवर्तित होकर, प्रिज्म के पृष्ठ से अपवर्तित होकर के एक पर्दे पर प्राप्त की जाती है, तो वहाँ पर यह 7 रंगों में अपने विभक्त हो जाती है, जिसे हम इन रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश अपने इन अवयवी कणों या अवयवी रंगों, जिनको ये अवयवी रंग है, तो इसमें विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश का श्वेत प्रकाश क्या है? प्रकाश का श्वेत प्रकाश यानी प्रकाश जो होता है अनेक रंगों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये प्रकाश का एक पुंज होता है जिसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसमें आता है, दूसरी बात इसमें आती है कि यह अपवर्तित होकर के एक पट्टी पर जब मिलती है तो ये अपने वर्णक्रम में भी विभक्त हो जाती है, यानी अपने अलग अलग रंगों में बट जाती है जब इस प्रिज्म से गुजारी जाती है। फिर इनका जो ये विभिन्न रंग होते हैं, इन रंगों के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं। ये रंगों का समूह क्या कहलाता है? वर्णक्रम कहलाता है, या इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग हैं, इन्हीं विभिन्न रंगों की जो ये घटनाएं होती हैं, यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसमें देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। क्या कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है, अब ये श्वेत प्रकाश है, इस प्रिज्म में से क्या करेगी? ये गुजरती है, यानी इससे निर्गत होती है। तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों, अब ये श्वेत प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं, क्योंकि यह एक क्या है? कई रंगों का पुंज है। ठीक है। तो ये श्वेत प्रकाश कहलाता है, तो इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, तो विभिन्न रंगों की किरणों का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। इसका अपवर्तन जो होता है ये भिन्न भिन्न रंगों में हो जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें आगे है आपका, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना होता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर के बना होता है। प्रकाश पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो ये प्रकाश पुंज हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है। लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम होता है, बैगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। यहाँ पर देखिए, जब श्वेत प्रकाश आता है तो इसमें से 7 रंग विभक्त हो जाते हैं। तो 7 रंगों में आप देखेंगे ये जो लाल रंग है, रेड वाला, ये सबसे कम विचलित हो जाता है, और ये जो
बैगनी है, वायलेट वाला, ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा मुड़ जाता है, आधार की तरफ ज़्यादा झुकता है, एक कम झुकता है। ठीक है, तो इसमें विचलन कम होता है और इसमें विचलन ज़्यादा होता है, यानी लाल में विचलन कम और बैगनी में विचलन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन बिच ये जो किरण है इनको हम याद करने का एक तरीका देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये सबसे याद रहना चाहिए कि लाल रंग का विचलन कम और बैगनी का ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसको याद करने का क्रम क्या है, विबग्योर है। ये लगभग सभी बुकों में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी अपने दिया है। तो यह विबग्योर, इसको क्रम से लिख लिया गया है, इसको एक वर्ड बना लिया गया है ताकि याद करने में आसानी हो। तो सभी किरणें यहाँ पर मिल जाती हैं, तो ये याद करने का क्रम है। वी से होता वायलेट जिसे पीला बोलते हैं, आई से होता इंडिगो जिसे जामुनी बोलते हैं, वी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी, आर से रेड लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब का नाम इंग्लिश और हिंदी में भी हो गया है। और इसी को हिंदी में याद करने के लिए वैजनी हैप्पी नाला, इसको बोलते हैं वैजनी हैप्पी नाला। ठीक है, वैगनी, जामुनी, ठीक है, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल। ठीक है, तो ऐसे हिंदी में भी इसको याद कर सकते हैं आप। बिबग्योर बोले या बैजनी हैप्पी नाला बोले, तो इन दोनों वर्डों से, इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड से आप इन 7 रंगों को, जो प्रकाश का श्वेत प्रकाश किरण है, ये 7 रंगों में विभक्त होती है, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। जो 7 रंगों का समूह होता है ये क्या कहलाता है, वर्णक्रम कहलाता है। 7 रंगों का समूह ही वर्णक्रम कहलाता है या स्पेक्ट्रम कहते हैं उसे। श्वेत प्रकाश के रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, ये रंगों में विभक्त होने की इसकी जो घटना है वही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और इसमें आपको ये स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, यानी वर्णक्रम किसे कहते हैं या वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये और इसको याद करने का तरीका, इसमें जो मुख्य बातें हैं। और इसमें जो 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि लाल रंग का किरण का विचलन सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा लाल का, सबसे कम विचलन जो होता है वह किसका होता है, लाल का होता है। यह क्योंकि कम विचलित होती है, और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा विचलित होती है, आधार की तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाती है और एक कम झुकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका विचलन कम हुआ, इसका विचलन ज़्यादा हुआ। और बाकी जो होती है इसके बीच में इनका विचलन होता है, रेड और वायलेट के बीच में इसका विचलन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको याद करना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।